सभी बंधुओं को नमस्कार, स्वागत है। जय भीम, जय संविधान, जय श्री राम। ये सब बातें आपने सुनी हुई है मेरी, लेकिन इससे पहले चलते हैं RO ARO की एग्ज़ाम डेट की ओर। तो भैया जो इस बार कैलेंडर की जो खिचड़ी पक रही है और इतनी लंबी क्यों पक रही है, आप सोच के समझ के बताइएगा ज़रा। मुझे जो पता लगा है मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको जो पता लगा है आप भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारी इंक्वायरियाँ हैं सर, एग्ज़ाम किस डेट को, अब क्या है, क्या स्थिति बन रही है। बहुत सारे लोगों का टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, और हाँ देखो बनता भी है, आज ये अखबार में खबर भी है। तो मैं मतलब जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। और हाँ एक बात और, ये कहीं से भी मेरी बात ध्यान से सुनना, ओ लेवल में मैं तुम्हें समझाता हूँ। 4 पेपर आपको देने जाने ही पड़ेंगे, 4 प्रैक्टिकल हो गए, अटेंडेंस लगेगी। इनमें से और एक प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना ही करना होगा। ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ऑनलाइन ऐसे आपको NIELIT पे दिखाई देगा। असली नकली का आप पहचान करना हो तो ऐसे कर लेना। बाकायदा आपका जब प्रोजेक्ट सबमिट होगा ना, देखो जैसे मेरे यहाँ से रजिस्ट्रेशन जिन लोगों के हैं तो ऐसे ये दिखाई देते हैं। आपने रिजल्ट कार्ड फॉर ओ लेवल, तो ये सब कुछ दिखेगा, किसमें कितने नंबर आए चारों पेपर में, ये ऑनलाइन दिखाई देता है। जिसको भी करना हो ओ लेवल, जुलाई में एग्ज़ाम है, रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं, वो संपर्क कर ले, गारंटी से मैं करवा दूंगा। अब आगे की बात करते हैं। ये FIR दर्ज हो गई है, ये बर्खास्त किए गए हैं लोग भाई साहब। बर्खास्त का मतलब ये है कि कोई दूसरी नौकरी में आवेदन भी नहीं कर पाएंगे ये लोग। चलिए अब लौट आते हैं। तो RO ARO के बारे में देखो, पहले तो ये जान लो, आप लोगों के लिए खुशखबरी है थोड़ी सी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, छोटी क्या बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पद इंक्रीज हो गए हैं, पोस्ट बढ़ गई है। और अभी उम्मीद और की जा रही है कि कुछ पोस्ट और 500 प्लस पोस्ट हैं आज की तारीख में। 500 प्लस हैं। अब ये 550 तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची, ये अभी कुछ दिन और रुकिए मैं बताता। 500 प्लस पक्की मान लीजिए, ये 500 प्लस पोस्ट हो गई हैं RO ARO में। अब जो तारीख जिसकी बात हम कर रहे थे, ये अप्रैल माह में कराया जाना था एग्ज़ाम। कब कराया जाना था? अप्रैल माह में इसको बिल्कुल कराने की तैयारी चल रही थी। बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे, तो मैंने कह दिया एग्ज़ाम करवा देना। तो अब एग्ज़ाम तो अब अप्रैल से भी आगे जा रहा है। एक UPPSC मेंस वालों के लिए भी थोड़ी सूचना यहाँ मौजूद है, वो अगली वीडियो में मैं दूंगा, वो लोग जुड़े रहें, चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा देखो, मैंने एक बच्चों को PGDCA कराया, अच्छा एक पोस्ट आई है अभी। ये कौन सा जनपद है? कानपुर देहात के लिए है, ठीक है। कानपुर देहात में PGDCA करके 22,000 तो मिलेंगे भाई। एक जेन्युइन काम तो करोगे आप सरकार में। चलिए अब आगे की बात सोचते हैं। कुछ पोस्टें UPPSC में MBA करके आती हैं। VR ऑफिशियल काउंसलर, देखो मैंने कहा था ना DCA, मंगलायतन विश्वविद्यालय से आप DCA कर लीजिए, काम देगा, ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। ये लिख रहा है DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑनलाइन मेथड है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब चलते हैं वहाँ एग्ज़ाम डेट की ओर। तो भैया देखो, अब एग्ज़ाम डेट जैसे कि पहले बताई जा रही थी, कुछ लोग कह रहे थे, देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, जनवरी में करवा रहे थे एग्ज़ाम। एक्चुअली UPPSC की सीट्स का भी बहुत हल्ला कर रखा है कि 1000 प्लस हैं, 1000 प्लस हैं। तो उससे क्या है, प्री में बहुत सारे बच्चे उन लोगों को मिल गए। और मेरा समझाना आपको यही है कि सूचनाओं की सत्यता की जांच कीजिए। और एग्ज़ाम जो अब बात चल रही है, इस UPPSC के RO ARO वाले एग्ज़ाम को जून में कराने की बात चल रही है। और अगला ये मामला जो है, मुझे लगता है अगले 8-10 दिन में कैलेंडर आपके सामने होगा, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जून में कराने का भी एक और पैटर्न अभी आप सुनिए, साफ बात है कि उद्देश्य वही है कि वो एक दिन में कंडक्ट हो जाए, इसलिए ये एग्ज़ाम अभी जून में जा रहा है। मतलब आप समझिए कि 1 साल 3-4 महीने बाद इस योग्य हो पा रहा है आयोग कि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाए, जो पिछली बार रद्द हो गया था। अब जो समस्या हमारे सामने आती हैं कि क्या यह एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, या इसमें स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये सारी स्थिति अभी जब कैलेंडर आ जाए तब ज़्यादा साफ होगी, और आयोग की ओर से कोई ऑफिशियल चीज़ें हमारे सामने मिल जाएं हमें, तब हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो RO ARO का जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराने की बात चल रही है जून के माह में, और टोटल पोस्ट में इंक्रीज़ हो गई हैं, ये बात आप समझ लीजिए। पर UPPSC की पोस्ट अभी कंफर्म नहीं है।
अब आपको, अगर आप मंगलायत जैसे हमारा ना ऑफिशियल काउंसलर हैं, तो ये आप समझ में आए, एडमिशन लगाने की प्रोसेस है, तो ये भी पूरा जेन्युइन काम है। एमबीए कर लीजिए, पीजीडीसीए कर लीजिए, डीसीए कर लीजिए, अपनी योग्यताएं आपको बढ़ा लेनी चाहिए। जैसे अब एलटी ग्रेड आएगा तो एमसीए करके आप कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं। पिछली बार एलटी ग्रेड में पोस्ट खाली रह गई थी कंप्यूटर टीचर की, तो अगर ओ लेवल किया है तो ए लेवल कर दीजिए, मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको, ए लेवल कर लीजिए, तो ए लेवल करके आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या एमए करना है या अन्य कोई कोर्स करना है आपको, तो वो आप करने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि जो आरओ हुआ था या यूपीपीएससी हुआ है, इन नोट्स को पढ़ के मैं गया तो यहाँ से मुझे 100 से अधिक प्रश्न मिल गए थे। मैंने अपना रोल नंबर भी आप लोगों को बता दिया है, पिछली वीडियो देख लेना। अब मेरे क्वेश्चन आप ज़रूर चेक कर लेना, मेरा रिजल्ट आपको ज़रूर चेक करना है। और ऐसे ही ये नोट्स पढ़ने के बाद 100 प्रश्न जब मिल जाते हैं तो ऑफकोर्स आप 100 प्रश्न मिल गए आपको पढ़े हुए, तो 90 तो सही करेंगे उसमें से। और फिर करंट जीके के अलग हैं, टेस्ट सीरीज से अलग प्रश्न आए हैं, तो ये नोट्स आप जरूर पढ़ लीजिए यूपीपीएससी आरओ के लिए, तो आपका पेपर निकल जाएगा। और देखो यहाँ स्पेशल क्लास चल रही है आरओ के लिए, जिसमें टेस्ट सीरीज हिंदी की भी है और टेस्ट सीरीज जीएस सेक्शन की, जैसा पेपर आता है वैसी टेस्ट सीरीज है। मतलब 140 प्रश्न की होगी, जिसमें रीजनिंग के भी और मैथ के भी प्रश्न होंगे। ऐसे ही 60 प्रश्न का हिंदी का होगा, बिल्कुल पैटर्न पे होगा, उसी उतने ही समय में लगाइए आप, तब आपके जाके ये केवल कहीं और ऑनलाइन नहीं मिलेगी, केवल मैं ही अवेलेबल करवाऊंगा आपको। तो इसीलिए आप इस नंबर, ये नोट्स आपको पढ़ लेने और नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए 9997, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नोट्स खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो में आपको दे रहा हूँ लोअर के बारे में और लेखपाल भर्ती के बारे में। मैंने ये वीडियो बना के दे दिया, आप लेखपाल भर्ती वाला ये वीडियो ज़रूर देख लेना। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।